हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जॉर्डन ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड lambda 1 lambda 2 up to lambda r are the eigenvalues of A, then Jordan block for an eigenvalue lambda I, जहाँ पे I 1 to R आएगा। ठीक है, कैसे दिया जाएगा जॉर्डन ब्लॉक आपको? अगर आपने लेमडा की कोरस्पोंडिंग बनाना है तो सबसे पहले अगर हमें R क्रॉस R का मान लो जॉर्डन ब्लॉक बनाना है तो सबसे पहले जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब कोरस्पोंडिंग टू लेमडा ही बनाना है तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल्स जो एलिमेंट है उनको हम then Jordan block for an eigenvalue lambda is given by एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जॉर्डन ब्लॉक होगा। वो मान लेते हैं R क्रॉस R का अगर जॉर्डन ब्लॉक बनाना है आपको कोरस्पोंडिंग टू लेमडा आई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स की जगह जिस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमें जॉर्डन ब्लॉक बनाना है वो पुट कर देंगे। फिर हमें R-1 अगर ऑर्डर R है तो R-1 वंस की एंट्री करवानी होती है। हमें R-1 वंस की एंट्री करानी होती है, चाहे आप सुपर डायगोनल में लिख सकते हो या चाहे सब डायगोनल में से लिख सकते हो। तो सुपर डायगोनल में लिखोगे तो इस तरह से होगा, बाकी जगह हम 0 की एंट्री करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उनको हम क्या बोल देते हैं? जॉर्डन ब्लॉक्स कोरस्पोंडिंग टू लेमडा आई। ठीक है, अगर आपको लेमडा आई के कोरस्पोंडिंग 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे? लेमडा आई। फिर हमें 2-1 एक 1 की एंट्री करानी है, चाहे आप सुपर डायगोनल में करवा सकते हो चाहे सब डायगोनल में, और बाकी 0। ठीक है, तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक ऐसे बन जाएगा। फिर हम डेफिनेशन कर लेते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a square matrix similar to A, जो आपको गिवन मैट्रिक्स होगी उसके सिमिलर होती है, such that its diagonal elements are Jordan blocks। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी? अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी है तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकल के आएगी जो उस ए के सिमिलर होगी, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जॉर्डन ब्लॉक्स। बाकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? 0। तो अगर आपको n क्रॉस n की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिलेगी किसी भी ए मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग, तो वहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A B C अप टू जो भी आएगा A1 A2 अप टू AN। ठीक है, तो ये सारे के सारे AIs आर जॉर्डन ब्लॉक्स, बाकी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कैनोनिकल का मीनिंग होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है वो ए की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि अगर आप
किसी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाल लेते हो तो वहाँ से आप किसी भी लैम्डा के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी या आइगन वैल्यूज़ के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में इजीली आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ रूल्स करते हैं जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको एक ए मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग और मिनिमल पोलिनोमियल दे दिया जाए। अगर आपको किसी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल दोनों के बारे में पता होते हैं, दोनों गिवन होते हैं, तो वहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स करते हैं कि जो लैम्डा आप आइगन वैल्यूज़ ले रहे हो उसके कोरस्पोंडिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रूल है आपका वो क्या रहेगा कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ लैम्डा आई 1 to r, कोई मर्जी आप आर्बिट्री आइगन वैल्यू उठा सकते हो। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल दिया हो तो वहाँ से नंबर ऑफ जो जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे लैम्डा आई के वो इक्वल होंगे किसके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई। ये आपको नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स का पता चल जाएगा। सेकंड रिजल्ट होगा मिनिमल पोलिनोमियल को देख करके कि अगर कोई भी लैम्डा आई आप निकालना चाहते हो, जैसे कि लैम्डा 1 अगर उठा लें तो उसकी पावर m1 आ रही है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर mi, अगर हम लैम्डा आई की बात कर रहे हैं तो एक जॉर्डन ब्लॉक mi ऑर्डर का पक्का मिलेगा आपको, जो mi क्या बन रहा होगा, पावर बन रहा होगा किसी न किसी x माइनस लैम्डा आई की। ठीक है, इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एंड ऑल अदर जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ लैम्डा आई आर ऑफ ऑर्डर mi और लेस देन mi। कि एक तो mi ऑर्डर का पक्का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे x माइनस लैम्डा 1 की पावर m1 आ रही है, तो आप जब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लिखोगे तो वहाँ पे लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग एक आपको m1 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक पक्का मिलेगा, और बाकी जितने भी इसके कोरस्पोंडिंग जॉर्डन ब्लॉक मिलेंगे वो या तो mi ऑर्डर के होंगे या उससे कम ऑर्डर के मिलेंगे। ठीक है, थर्ड रिजल्ट है इसमें कि सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ लैम्डा आई, ये किसके बराबर होंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई। तो यहाँ से हमने ये 3 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल से हम क्या कर लेते हैं, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट किया करेंगे। तो अब इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसके थ्रू समझते हैं कि हम कैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स बना पाते हैं अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल गिवन हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट्स कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि अगर हमें 8 के कोरस्पोंडिंग चेक करना है कि कितने जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे -8 के कोरस्पोंडिंग, क्योंकि यहाँ पे -8 आइगन वैल्यू बन रहा है, और किस किस ऑर्डर के होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ रही है उसको पार्टीशन करते हैं। तो 4 की पार्टीशन करेंगे तो 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 ऐसे कर देंगे। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर जा करके उसी आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो फैक्टर बन रहा है उसकी पावर चेक करते हैं, और पावर जो आ रही है वो चेक करते हैं कि किस पार्टीशन में वो मैक्सिमम एलिमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे पावर आ रही है 3, तो हम इसमें कौन सी पार्ट उठाएं कि जिसमें 3 एलिमेंट क्या हो मैक्सिमम। तो इसमें 2 मैक्सिमम है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो ये अकेली पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि -8 के कोरस्पोंडिंग जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी आपकी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -8 क्या हो जाएगी 2। यानी कि जॉर्डन ब्लॉक्स कितने आएंगे 2, और किस किस ऑर्डर के आएंगे, एक 3 ऑर्डर का आएगा, एक 1 ऑर्डर का आएगा -8 के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ -8 कितने आएंगे 2, एक आएगा आपका 3 क्रॉस 3 का, एक आएगा 1 ऑर्डर का, यानी कि -8 -8 अगर 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 1 1 एक तो इस तरह का होगा और साथ में एक ऑर्डर का होगा -8। ठीक है, फिर इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं 1 के लिए। तो 1 के लिए पावर है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 3, तो ये काम कर रहे हैं 1 के लिए। तो 3 को सबसे पहला काम पार्टीशन करना, इसके बाद में उसे कोरस्पोंडिंग जो मिनिमल पोलिनोमियल फैक्टर बन रहा है उसकी पावर चेक करेंगे। वो पावर देखो कौन से पार्ट में मैक्सिमम आ रही है, तो इस पार्ट में वो मैक्सिमम आ रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या आ जाएगी 2। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स जो बनेंगे 1 कितने बनेंगे 2, और उसमें से ऑर्डर कौन कौन सा होगा, एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का और एक 1 ऑर्डर का, यानी कि इसी के अंदर जब ऐड करोगे ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 7 क्रॉस 7 की। तो डायगोनल एलिमेंट्स में फिर 2 ब्लॉक का है तो 1 1 1 और एक आएगा अकेला 1। इन सभी को डायगोनल्स में सेट कर दो, वो आपकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स मिल जाएगी एक कोरस्पोंडिंग। तो हम ऐसे निकालते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी काम जो किया था हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल केस में, वो आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हो। तो वहाँ से उसी का यूज़ करके हमने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने होंगे, किस किस ऑर्डर के होंगे, उसी पार्टीशन से हमें डायरेक्टली पता चल जाते हैं। ठीक है, एंड एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि इफ़ ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है विद कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कि आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे दिया जाए ए के कोरस्पोंडिंग बाकी कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला रखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर ए कितना होगा, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स हो सकते हैं अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया जाए। क्योंकि अभी हमने चेक किया था एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग आप मिनिमल पोलिनोमियल्स बना सकते हैं, उसमें पावर्स इससे तो कम ही होगी और इसको डिवाइड करती होनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हो। तो मिनिमल पोलिनोमियल की जितनी पॉसिबिलिटी आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस फॉर्म में आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जो पावर आ रही है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ रही है उनकी पार्टीशन लेके प्रोडक्ट कर दो, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आ रही है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उनकी पार्टीशन की प्रोडक्ट हो जाएगी, वो आपको पॉसिबल नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स बना सकती है। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया जाए x-3 का स्क्वायर x-2 की पावर 4, तो यहाँ से पूछा जाए कि इसके कोरस्पोंडिंग कितनी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बन सकती है, तो आप P2 इंटू P4 ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, 2 के कोरस्पोंडिंग कितनी पार्टीशंस होती है 2, क्योंकि 2 1 1
4 के कोरस्पोंडिंग कितनी होती है 5, तो 5 इंटू 2 10 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स हो सकती है अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स कितनी पॉसिबल